हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, वो है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। जी हाँ, अक्सर हम कहीं बाहर जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कलम हो गया, लाल झंडा, पीला झंडा, सफ़ेद झंडा, उल्टा झंडा, है ना। इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा, बहुत डाउट होता है अंदर, लेकिन कभी कहीं जाना ही नहीं कि इनका क्या अर्थ होता है। तो आज हम वही डाउट क्लियर करने वाले हैं आपका कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है। सो बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट हमारे सामने आप देख रहे होंगे प्रतीक चिन्ह, वो है कलम। जी हाँ, कलम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। देखो, कलम जो होती है, आप स्क्रीन के सामने में हमने ये सेशन जो है पिक्चराइज किया है कि जो पिक्चर वाइज हम आपको ये सेशन बताने वाले हैं, जिससे क्या है कि थॉट प्रोसेस थोड़ा आपका शार्प हो जाए। तो कलम जो है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। जब भी कभी कलम को दर्शाया जाता है किसी सेशन में कि भाई कलम को आगे रख के ये दर्शाया जाए कि हम किसी प्रतीक को जता रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो हमेशा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यानी जो आप कलम देख रहे हैं वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट है कमल का फूल। जी हाँ, कमल का फूल क्या प्रतीक माना जाता है। तो कलम और कमल, और आपको कभी अब कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, क्योंकि कलम और कमल में बोलने में भी कई बार कन्फ्यूजन होती है। तो अब ये समझ लीजिए इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, यानी ये भी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यानी कमल और कलम दोनों ही संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने रेड क्रॉस। इसे तो 99.9% लोग सब जानते होंगे कि रेड क्रॉस क्या होता है। जी हाँ, ये सामने जो पिक्चर देख रहे हो, यही इसका मतलब होता है डॉक्टरी सहायता या अस्पताल। अब जब कभी आप ट्रैवल कर रहे होते तो आपको कई बार रोड पे दिखते हैं ये ऐसे पिक्चर, कि जिसका मतलब होता है कि आसपास कहीं अस्पताल है, राइट। तो जो रेड क्रॉस का जो अर्थ होता है वो होता है डॉक्टरी सहायता अस्पताल है। नेक्स्ट है लाल झंडा। जी हाँ, लाल झंडा किसका प्रतीक होता है। अक्सर देखते हैं लाल झंडा, तो लाल झंडा जो होता है वो या तो क्रांति का सूचक होगा या खतरे का सूचक होगा। आपने कई बार देखा होगा जो कोई भी लाल वस्तु होती है उसे खतरे का सूचक माना जाता है, राइट। तो जो लाल झंडा होता है खास तरह से, वो हमेशा खतरे का सूचक होगा या क्रांति का सूचक होगा, याद रखें। नेक्स्ट है काला झंडा। जी हाँ, काला झंडा क्या होता है। देखो, काला झंडा किसको दर्शाएगा, वो हमेशा विरोध का प्रतीक होगा। किसका प्रतीक होगा, विरोध का। अक्सर आपने देखा भी होगा कई बार क्रिकेट मैच में कई खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने हाथ में, बाएं हाथ या दाएं हाथ, किसी भी हाथ में वो एक पट्टी बांध कर आते हैं जो होती है ब्लैक कलर की। अब वो ब्लैक कलर की जो पट्टी होती है वो किस कारण होती है इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल काले झंडे की अगर बात करूँ ना तो विरोध का प्रतीक होता है। लेकिन उस हिसाब से हम देखें तो वो काली जो पट्टी बांधी जाती है बाएं हाथ के या दाएं हाथ में, उसका भी मतलब विरोध ही होता है। तो जो काला झंडा हो गया विरोध का होगा। सो यही नेक्स्ट है हमारे सामने पीला झंडा। जी हाँ, पीला झंडा क्या होता है। पीले झंडे का मतलब होता है, जहाँ कहीं भी आप पीला झंडा देखोगे तो उसका अर्थ आपको ये लगाना है कि यहाँ संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन पर लगा झंडा है। अक्सर ये देखा जाए जो रोगी होते हैं उनको कहीं ले जाया जाता है तो वाहन पर लगाया जाता है झंडा, पीला झंडा। तो पीला झंडा बेसिकली कह सकते हैं रोगियों के लिए एक सूचक है, राइट। रोगियों के सूचक के लिए पीला झंडा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है उल्टा झंडा। जी हाँ, अक्सर आपने तिरंगे को उल्टा कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आज हम पिक्चर लेकर आए कि इसमें उल्टा झंडा हमने क्यों लगाया। उल्टा झंडे का भी कोई अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है, वो होता है संकट का प्रतीक। जब भी अभी कहीं भी आप उल्टा झंडा देखो तो आप समझ जाना कि ये संकट का प्रतीक है। यानी उल्टा झंडा किसका प्रतीक माना जाता है, संकट का प्रतीक। और ये आप स्क्रीन के सामने पिक्चर देख रहे होंगे कि जो संकट का प्रतीक है वो है उल्टा झंडा। यानी जब भी कभी भारत देश पर संकट आता है या किसी भी, यानी जो आए दिन जो टेरर अटैक होते हैं भारत पे, तो वहाँ पर जब कभी टेरर अटैक इतनी हाई लेवल पे होते हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उस समय, तो उस समय ऐसे में हमें परिस्थिति में जब उल्टा झंडा लगाया जाता है तो होता है देश का संकट आ गया। तो ये बेसिकली जब युद्ध स्थिति होती है ना, उस समय हमें देखने को मिलते हैं कई देशों में, जैसे ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, है ना। नेक्स्ट है झुका हुआ झंडा। जी हाँ, जी हाँ, ये झुका हुआ झंडा आप स्क्रीन के सामने देख ही रहे होंगे। झुका हुआ झंडे का क्या अर्थ होता है, जब भी राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। जी हाँ, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस दिन राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है उस दिन झुका हुआ झंडा आपको मिलेगा। तो जब भी कभी आप झुका हुआ झंडा देखो तो आपके मन में सीधा थॉट आना चाहिए कि यहाँ राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, यानी राष्ट्रीय शोक को दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट है सफ़ेद झंडा। जी हाँ, सफ़ेद झंडा अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा संधि या समर्पण। या तो आपको संधि करनी है
या आप समर्पण यानी सरेंडर कर रहे हो, तो ये दोनों है, या संधि होगी या सरेंडर कर रहे हो यानी समर्पण। इसका जो प्रतीक होगा इसको जब दर्शाया जाएगा तो वाइट झंडे से दर्शाया जाएगा। आई होप आप क्लियर हो रहे होंगे, कि डाउट क्लियर हो रहा होगा कि सारे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं आपको। जो सफ़ेद झंडा होता है वो होता है हमेशा संधि या समर्पण का। नेक्स्ट है हमारे सामने त्रिकोण। ऐसा त्रिकोण आपने अक्सर देखा होगा। ये त्रिकोण जो होता है इसका भी प्रतीक होता है लाल। त्रिकोण का मतलब होता है परिवार नियोजन का प्रतीक। जी हाँ, परिवार नियोजन प्रतीक। ये कहाँ पर देखा जाता है तो मैं बता दूं, जब भी कोई सरकार अपनी योजनाएं चलाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जब भी कोई परिवार के नियोजन की जब कोई योजनाएं चलाई जाती, खासतौर पर जिसमें परिवार को कोई पोषण वाली योजनाएं हो, उसमें ये हमेशा लाल त्रिकोण आपको दर्शाया जाएगा। ये लाल त्रिकोण होता है हमेशा परिवार नियोजन का प्रतीक, यानी परिवार को बांधे रखने, परिवार के पोषण में, परिवार के हित में, तो लाल त्रिकोण को दर्शाया जाएगा। ये लाल त्रिकोण कोई गलत ना समझे इसे, है ना, क्योंकि जब लाल रंग का बात होती है तो वहाँ पर हमें खतरे का सूचक है, क्रांति का सूचक हम बताते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कबूतर पक्षी। जी हाँ, जब भी कभी कबूतर को दर्शाया जाता है तो वो हमेशा शांति के रूप में दर्शाया जाएगा। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर शांति का प्रतीक। नेक्स्ट है लाल प्रकाश। जी हाँ, बात करूँ लाल प्रकाश की, तो ये तो आप अक्सर देखा होगा जब आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे होते हो ख़ास तौर पे, तो वहाँ लाल बत्ती, पीली बत्ती और ग्रीन बत्ती, आपको 3 बत्तियाँ दिखती हैं। उनमें जो लाल प्रकाश होता है ना, वो होता है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। तो लाल तो वैसे भी जब लाल अक्सर दिखेगा तो आपको क्या करना है कि खतरा है यहाँ पर, लेकिन जो लाल प्रकाश जो आपको रेड लाइट दिख रही है इसका मतलब तो होता है यही यातायात को रोकना। तो या तो खतरा होगा लाल रंग से या तो यातायात को रोकना। लेकिन जब जिस तरह आपको ये अब दिख रही है लाइट, इसका मतलब तो यही होता है कि यातायात को रोकने का प्रतीक। और जो लाल रंग केवल आपको किसी लाल रंग दिखे किसी भी अवस्था में तो आपको वो खतरा का चिन्ह बताएगा। नेक्स्ट है हरा प्रकाश। जी हाँ, अब मैं बात करूँ हरा प्रकाश की, तो ये जो हरा प्रकाश यानी जो हरा प्रकाश है यानी ग्रीन लाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये यातायात को जाने का संकेत, यानी रेड लाइट से आपको क्या करना है कि अपने वाहन को रोकना है, पीली बत्ती से आपको तैयार हो जाना है, यानी वाहन को स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ग्रीन बत्ती लगे तो आपको स्टार्ट हो जाना है। आपको यातायात को जाने का संकेत देने के लिए आपको ग्रीन लाइट की यानी ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है हमारे सामने है आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। जी हाँ, आपने अक्सर देखी होंगी जब कई बार आप टीवी शोज देखते हो, कई सीरियल देखते हो, तो वहाँ पर एक ऐसी औरत खड़ी रहती है। हाँ, आई थिंक अब पूरा विजिबल है। तो एक औरत दिखती है, आप सेम यही पिक्चर आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। जो औरत आपको दिखती है आंखों पर बंधी पट्टी होती है और हाथ में तराजू लिए खड़ी होती है, और हाथ में दूसरे हाथ में उसके पेपर होते हैं कुछ। तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है न्याय का प्रतीक। ये हमेशा आपको कोर्ट कचहरियों में देखने को मिलेगा, जो होता है हमेशा न्याय का प्रतीक। अब इस आँखों की जो पट्टी बंधी होती है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। आँखों पर बंधी पट्टी का यही मतलब होता है, यही मीनिंग होती है कि ये किसी के ऊपर भी पार्शियलिटी नहीं करेगी, यानी पक्षपात नहीं होगा। ये सभी के लिए समान भाव है, यानी किसी को भी नहीं देखेगी, ना पक्ष ए को देखेगी ना पक्ष बी को देखेगी। जो न्यायपूर्ण वचन है वो ही करना है, जो न्याय है उसी पद्धति को चलाना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये पिक्चर आपने देखी भी होगी इस अवस्था में, है ना। नेक्स्ट है बाँह पर काली पट्टी। जी हाँ, ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये अक्सर मैच में देखी जाती है कई बार। जो विरोध, शोक या दुख प्रकट करना हो ना, किसी के प्रति संवेदना प्रकट करनी हो, तो बाँह पर काली पट्टी बांधी जाती है। और आप जैसा कि स्क्रीन के सामने देख ही रहे होंगे कि डेविड वार्नर के हाथ में काली पट्टी बंधी हुई है बाँह पर। तो ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है शोक या विरोध या दुख का जब प्रतीक होता है। ये अक्सर देखा जाता है कि जब जिस खिलाड़ी की किसी की मृत्यु होती है उस दिन उसी का दिन होता है, तो उसके शोक में या उसके शोक में ऐसे दुख में प्रतीक जो होता है उसको बांध दिखाना पड़ता है। वो इस तरह कई बार ही देखा, क्रिकेटरों में देखना मिलता है। और जब भी कई बार काली पट्टी विरोध में भी देखने को मिलती है, राइट, विरोध में भी काली पट्टी देखने को मिलती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। जी हाँ, ये अक्सर देखा होगा आपने। जब आप पावर हाउस कभी जाओगे, बिजली घर आप जाओगे, तो वहाँ पर ये शब्द देखने को मिलेगा। ये पिक्चर आपको देखने को मिलती है, सेम यही पिक्चर। इसका मतलब ये होता है कि बिजली का प्रतीक है। जी हाँ, ये किसका प्रतीक है? बिजली, यानी यहाँ पर आपको डेंजर, यहाँ पर नहीं जाना है। तो एक दूसरे की काटती हुई दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी होती है, इसका मतलब ये होता है बिजली का प्रतीक, यानी यहाँ पर आपको
यहाँ से दूर हट जाना। नेक्स्ट है चक्र। जी हाँ, ये चक्र वही है जो भारत के तिरंगे में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर 24 तीलियाँ होती है वैसे करके, तो ये इसकी जो तीलियों की संख्या 24 होती है। ये चक्र, इसका भी कोई डेफिनेशन होती होगी, इसका भी कोई अर्थ होता होगा। तो जी हाँ, इसका जो अर्थ है वो चक्र का ये है कि प्रगति का प्रतीक। जी हाँ, भारत की उन्नति, भारत की प्रगति के लिए सदा चले रहना, क्योंकि आपको पता है चक्र हमेशा से चलता रहता है। इस चक्र के चलते रहने का मतलब यही है कि हमेशा भारत की प्रगति होती रहे, भारत की उन्नति होती रहे। तो चक्र प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट है ओलिव शाखा। जी हाँ, ओलिव की जो शाखा होती है, ओलिव की शाखा क्या मतलब होता है इसका? तो अक्सर आपने ओलिव की शाखा देखी हो, इसका मतलब ये होता है कि शांति का प्रतीक। याद रखें, कबूतर का भी शांति का हमने ऊपर बताया था, और इसका भी यही होगा। यानी जो हमेशा ओलिव की शाखा ऐसी नहीं होती है, ओलिव की शाखा आपको थोड़ी सी कृत्रिम रूप से दिखेगी। ये नेचुरल रूप से हमने ऐसी पिक्चर की है, हमने इसमें एडिट की है, लेकिन आपको वो मिलेगी हमेशा कृत्रिम रूप से मिलेगी। तो याद रखना, वो हमेशा शांति का प्रतीक है। जहाँ कहीं भी ओलिव की शाखा आपको कुछ भी प्रदर्शित करने को दिखे, तो हमेशा आपको वहाँ पे सोचना है कि ये शांति का प्रतीक बताया जा रहा था। तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया प्रमुख प्रतीक चिन्ह, है ना, जिसमें उन प्रतीक चिन्हों के अर्थ क्या होते हैं। तो आई होप आपको सारे प्रतीक चिन्ह समझ में आ गए होंगे, किसका क्या अर्थ होता है। बहुत सारे आपको आ रहे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे, है ना। जैसे कि हमने ओलिव की शाखा, है ना, कि हम बात की थी। सो क्या कौन सा फैक्ट आपको या कौन सा प्रतीक चिन्ह जो आपको अजीब लगा या आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।